हमारे पूज्यवर आचार्य स्वामी अवधेशानंद जी गिरी जी महाराज, उपस्थित सभी श्रद्धेय संत चरण, उपस्थित सुधी नागरिक सज्जन, माता भगिनी, जो विषय मुझे बोलने के लिए दिया गया है वास्तविक संतों का उसमें अधिकार है। उनकी सुन के मुझे जो जानकारी या समझ में आती है उतना ही मुझे बोलना है। तो 10 मिनट तो उस विषय के लिए बड़ा कम विषय समय है, परंतु आधा विषय पहले आ गया है। समष्टि कल्याण के सूत्र, समष्टि को कल्याण की आवश्यकता है। दुनिया की परिस्थिति ऐसी है, दुनिया के सारे चिंतक उस कल्याण की अपेक्षा हमसे कर रहे हैं और हमारे देश में भी उस कर्तव्य को पूरा करने की योग्यता निर्माण करने का अपना जो प्रयास चल रहा है उसका आधार भी वही सूत्र है। और इसलिए थोड़ा विचार करना है हमको। समष्टि की हमारी कल्पना विशिष्ट है, दुनिया में ऐसी किसी की नहीं। रामदेव जी महाराज ने उसका उल्लेख कर दिया, उसमें सब आते हैं। हम जब समष्टि कहते हैं तो उसमें हम सर्वेपि सुखिनः सन्तु वाली बात करते हैं, क्योंकि मनुष्य का जीवन ही हम ऐसा मानते हैं कि जन्मते ही उसको अहम का बोध होता है, बड़ा होते होते उसको विश्वव्यापकत्व बोधात्मक प्राप्त करना है। वो अपने लिए रोता है, वो दुनिया के लिए हंसते हंसते अर्पित हो, ऐसा उसका जीवन बनना चाहिए। ये मनुष्य जीवन हमारे यहाँ माना गया है और इसलिए हमारी सभी प्रार्थनाओं में सर्वेपि सुखिनः सन्तु है। हमने किसी को छोड़ा नहीं, हमने केवल विश्वास रखने वालों का कल्याण कभी मांगा नहीं, हमने कभी मैक्सिमम गुड ऑफ मैक्सिमम पीपल कहा नहीं, हमने हमेशा सर्वेपि सुखिनः सन्तु कहा। और कल्याण की भी हमारी कल्पना विशिष्ट है, बाकी देशों जैसी नहीं है। केवल भौतिक उन्नति से हम उन्नति मानते नहीं, भौतिक उन्नति को छोड़कर भी उन्नति मानते नहीं, हम पुरुषार्थी है। और इसलिए जब भी हम ऐसे मंगल की कामना करते हैं हमारी प्रार्थनाओं में सारी बातें आती हैं। काले वर्षतु पर्जन्याः पृथिवीं सस्यशालिनी देशो अयम क्षोभरहितो, ये पर्यावरण की बात है। ब्राह्मणा संतु निर्भया, यानी सत्य की उपासना करने वाली जाति के ब्राह्मण की बात नहीं है ये, क्योंकि जन्मना जाति तो बहुत बाद में आई। जो ब्रह्म जानने का प्रयास करता है उसके लिए व्रतस्थ रहता है वो ब्राह्मण। ऐसे लोग व्रत का पालन तो करेंगे लेकिन उनके मन में किसी का भय नहीं होना चाहिए, तो वो भय से मुक्त रहे, ऐसा हमने मांगा है। और फिर कहा है कि अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु, पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः, अधनाः सधनाः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः। पहले 2 पंक्तियों में बायोडायवर्सिटी चलती रहे, इसकी कामना है। तीसरी पंक्ति में सब मनुष्यों को सुख प्राप्ति के सब साधन सुलभ और रहे, उपलब्ध रहे, इसकी कामना है। और किसी के मन में किसी प्रकार का अमर्ष न रहे, क्षुद्रता न रहे, विकार न रहे, मन से भी सब निरामय हो, ये कामना है। फिर कहते हैं कि स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ता न्याय्येन मार्गेण महीम महीषा। देश को चलाने वाले तंत्र के जो लोग हैं वो प्रजा के पालन की बुद्धि रखकर उस तंत्र में रहे, प्रजा को रूल करने की बुद्धि से न रहे। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा पार्लियामेंट में आने के पहले दिन कि मैं प्रधान सेवक हूं, इस वृत्ति से लोग सत्ता में प्रशासन में रहे। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ता न्याय्येन मार्गेण, और न्याय के मार्ग से, महिम महीषा गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु सर्वे। गौ यानी गाय भी है, गौ यानी हम सब आपके इंद्रिय अवयव भी है, और गौ यानी सारी पृथ्वी भी है। और ब्राह्मण यानी विद्वान है, ज्ञान की उपासना करते हैं, सत्य पर चलते हैं, व्रतस्थ रहते हैं, उनका सबका शुभ हो,
लोका समस्ता सुखिनो भवंतु। लोक यानी भूर्भुवः स्वः, इसको भी ले सकते हैं, और लोक यानी एक के बाद एक जो स्पीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, उसको भी कह सकते हैं। हमारी प्रार्थनाओं में संपूर्ण सुख का विचार है, और वो कल्याण की हमारी कल्पना यानी भौतिक आध्यात्मिक सुख, उसके लिए प्रयास दोनों तरफ करना है। अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतम अश्नुते। पहले दुनिया इस दृष्टि को ग्रहण करे, इसको कहते हैं सनातन। समष्टि और कल्याण की कल्पनाएं सनातन के प्रकाश में ग्रहण करे, क्योंकि जैसा कहा गया, चिदानंद जी महाराज ने कहा कि सनातन वो है जो है, जो था, है और रहेगा। यहां हमको भी सोचना है कि था ठीक है ये भी ठीक है, लेकिन जो था और है प्राचीन काल से आ रहा है, उसमें कई प्रवाह जुड़ते हैं, कई बार कुछ विकृतियां आती है, जो पाठभेद के कारण दूसरी बातें घुस जाती है, अर्थलोप के कारण शब्द केवल रहते, उसके कारण कुरीतियां बनती है। तो जो रहेगा वो सनातन है। इतने लंबे सृष्टि के प्रवास में सारे समय के उतार चढ़ाव सहन कर टिकने वाली बातें कौन सी है? तो लक्षण है, धर्म के लक्षण बताए। शमो दमः तपः शौचम क्षांतिरार्जवमेव च धीर विद्या सत्यम अक्रोधो। ये 10 बातें धर्म के लक्षण है, वो टिकने वाली है। या श्रीमद् भागवत में 4 पैर धर्म के बताए गए हैं, सत्य, करुणा, शुचिता, तपस। सत्य क्या है? एक तो दिखने वाला सत्य है, जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचतम नाना धर्माणम पृथ्वीम यथोगसम्। अनेक भाषाओं के बोलने वाले, अनेक धर्मों के मानने वाले इस दुनिया में लोग हैं। अपने देश में तो पहले से है, इस दुनिया में है, लेकिन दूसरे धर्म को, दूसरी भाषा को सहन करने की प्रवृत्ति नहीं है। प्रवृत्ति है तो भी उसका आधार क्या है पता नहीं है। हमारे यहां सदियों से ऐसे ही चले हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये दिखने वाला सत्य है, उसके पीछे सत्य क्या है? सर्वम खल्विदम ब्रह्मम। और वो ब्रह्म कौन है? अहम ब्रह्मास्मि। और तुम कौन हो? यानी दूसरा कौन है? तत्त्वमसि, तुम भी वही हो। और इसलिए हमारे यहां कहते हैं कि सब में हम हैं और हम में सब है, तो कोई अलग नहीं है। अलग नहीं है, उसको अपना मानकर चलो, अपनेपन से चलो। सब जुड़े हैं, सबका सुख मेरा सुख है, मेरे सुख से सबको सुख मिलना चाहिए, इतना ही और वैसा ही सुख मुझे प्राप्त करना है, यह दृष्टि मिलती है। और इसलिए हमारी दृष्टि है कि ठीक है, विविधता दिखती है, लेकिन वो वर्णन का भेद है। एकम सद विप्राह बहुधा वदंती, है सब एक ही, बुद्धि के अनुसार उसके अलग अलग वर्णन हो जाते, क्योंकि वो जो सत्य है वो बुद्धि के भी परे है। हमारे दिमाग में उसकी पूर्ण कल्पना करने का सामर्थ्य नहीं है। विज्ञान भी आज मानता है, माया की कल्पना है हमारे यहाँ। विज्ञान कहता है कि हमको वही दिखता है जो हमारे दिमाग हमको दिखाना चाहता है। हमारे दिमाग में यंत्र फिट है, वो हमको दुनिया के 7 रंग दिखाते हैं, उसकी अनेक छटाएं दिखाते हैं। कुत्ते के दिमाग में भी एक यंत्र फिट है, वो उसको 2 ही रंग दिखाता है, काला और सफेद, उसको 7 रंग नहीं दिखते। और मुर्गी के दिमाग में 3 ही रंग दिखते, लाल, पीला, हरा। तो दुनिया किस रंग की हम तीनों नहीं जानते। हमारे दिमाग में जो फिट हुआ है वो जैसे दिखाता है वैसा देखना, ये हमारी मजबूरी है। सत्य जानने के लिए उसके परे जाना पड़ता है। और इसलिए हमारे यहां कहा है एकम सत विप्राह बहुधा वदंती, ये सत्य है। और करुणा है, इस करुणा के आधार पर जहां अभाव है वहां सेवा मिल जाती है। करुणा यानी दया नहीं है, इसमें मैं उपकार कर रहा हूं ये अहंकार नहीं है।
अरे अरे बेचारा, ऐसा भी भाव नहीं है। करुणा संवेदना है, ये अपना है, और वो सक्रिय संवेदना है। अपना है कि नहीं? अपना है तो जितना मैं बढ़ा हूं उतना उसको बढ़ना चाहिए। वो बढ़े ये मैं देखूंगा, क्योंकि वो मेरा अपना है। सामाजिक न्याय प्रस्थापित करना है तो यही सूत्र है, दूसरा नहीं है। तर्क के आधार पर न्याय नहीं समझ में आता। हम सब एक है, एक दूसरे के है, अपने हैं, इसलिए मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है। ये करुणा है। तीसरा शुचिता है। अंतर्बाह्य पवित्रता के कारण जीवन उस सत्य को जानने में सक्षम हो जाता है। हम अपने शरीर मन बुद्धि के बंधनों के परे हो जाते हैं, और इसलिए विश्व भर की हर साधना, हर उपासना में, साधना, उपासना, पूजा, व्रत, तप, दान, सबका उद्देश्य क्या है? चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धि पूर्ण होने के बाद केवल प्रतीक्षा करनी पड़ती है, और कुछ नहीं करना पड़ता। तो यह भी पता चलता है अपना चित्त शुद्ध होने के बाद कि सब साधनाओं का वही लक्ष्य है, तो थोड़ा बहुत आप प्रभाव मन में है वो सब चला जाता है। और चौथा है परिश्रम, तपस। ये अपने तपस से प्राप्त करना पड़ता है, जिसका उसको परिश्रम करना पड़ता है। और वो मूल्य ऐसा है कि वो हमको परिश्रम सिखाता है, श्रम की प्रतिष्ठा जीवन में प्रस्थापित करता है। अब इन चार मूल्यों को दुनिया आत्मसात कर ले तो कहां रहेंगे कलह, कहां रहेगा भेद, कहां रहेगी पर्यावरण की हानि? नहीं होगी, क्योंकि मनुष्य विचार करके अपना विकास करेगा। और इसलिए इस विचारधारा से जो सूत्र है, बहुत सूत्र है, वो सब सूत्र यहां बताए भी नहीं जा सकते। स्वामी जी ने 4 ही दिन का महोत्सव रखा है, हर सेकंड एक सूत्र बताया तो भी और 10 दिन शायद लग सकते हैं। ज्ञानी लोग यहां बैठे वो जानते हैं, उन्होंने ही बताया है। इतना है ज्ञान का सागर। एक ऋषि ने परम तपस्या की और ब्रह्मा जी को वर मांगा कि पूरा ज्ञान मुझे चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जाओ अभी ध्यान में, तुमको ज्ञान भूमि दिखेगी और जितना चाहिए उतना उठा के ले लो। तो ज्ञान भूमि में उनको दिखा कि 7 पर्वत है, बड़े तेजस्वी, बड़े महान पर्वत। वो ज्ञान पर्वत है। तुम कितना पर्वत कौन उठा लाएगा दोनों हाथों में? इतना असीम ज्ञान है। लेकिन कुछ सूत्र उसमें से आप सब लोगों से ही सुना है, मैं तो जानता नहीं, उनका सुनाया हुआ आपको सुनाता हूं। उसमें से कुछ बातें जो मुझे लगती है आज की दुनिया सोचे तो उसका भला हो जाएगा। पहला है, हमारा संबंध क्या है? माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम। धरती के पुत्र हम सब भाई भाई है। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा से अनेक अनेक सूत्र मिलते हैं अपने यहां, संपूर्ण विश्व की एकता दिखाने वाले। दूसरा है कि स्वामित्व का झगड़ा होता है, मेरा तेरा लेकर ही झगड़ा होता है। तो हमारे यहां बताया है कि इस भ्रम में मत पड़ो। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था। ये सरकार की भूमि है कि समाज की भूमि है, ये झगड़ा हमारे यहां नहीं है। सबई भूमि गोपाल की, जो जहां है वहां की संपत्ति का, निसर्ग का, प्रकृति का ट्रस्टी है। जंगल में वनवासी रहता है, जंगल संभालता है। शहरों में नगरवासी रहते, नगरों को संभालते हैं। ये अपने है, यानी मालकियत नहीं है, ये संबंध है अपनेपन का। ये सूत्र दुनिया ले तो सारे अधिकार के झगड़े खत्म हो जाएंगे। और पर्यावरण के साथ कैसे रहना है तो गीता में भगवान ने बताया, सारा चक्र वर्णन किया है। अन्नाद भवति पर्जन्या वगैरह वगैरह, अन्नाद भवति भूतानि, पर्जन्याद अन्य संभवात। सृष्टि का एक चक्र बताया और ये कहा है एतम इदम प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति में। इस चक्र के प्रवर्तन को जानकर जो अपने आप को नहीं रखता,
वो पापी है और इंद्रियों को मानकर जीता है, फालतू ही जीता है। क्योंकि हम सबसे लेते हैं, हमको वो देना है, स्वार्थ छूट जाता है इसमें, हमको देना है। तय दत्ता न प्रदाय, जो उनको न देते हुए जिनसे लिया है, सबसे लिया है, अपने माता पिता से लेकर तो अपने जन्म स्थान की प्रकृति तक, सब तब से हम ले रहे हैं, उनको देना है। उनको बिना दिए हम खाते हैं तो हम पापी हैं। ऐसे ही ये सूत्र है, ये सूत्र सारी दुनिया अगर अपना ले, समझ ले इसको, तो दुनिया में कोई कलह नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा, और सब परस्पर सहयोग से आगे चलेंगे। इसलिए ये हमने करने की कुछ सूत्र है जिसका उल्लेख रामदेव बाबा जी ने किया है। पहली बात ये ध्यान में रखनी चाहिए कि ये सारा ज्ञान भाषणों से नहीं पहुंचता है, ये आचरण से पहुंचता है, उदाहरण से पहुंचता है। ये जो है, ये मैं जीवन में जीऊं तो मेरे एक शब्द से लोगों के जीवन बदल सकते हैं। मैं केवल भाषण, कितना भी बुद्धिमान हूं और कितना भी तर्क पंडित हूं, मेरे शब्द लोगों का जीवन नहीं बदल सकते। अगर एक भी शब्दों का मैं आचरण करता हूं तो वो शब्द दुनिया में परिवर्तन लाता है। और इसलिए यद्यदाचरति श्रेष्ठा, हम लोग जो सूची पढ़ी है, महाराज जी ने वर्णन किया है श्रोतृ वृंद का भी, तो सब समाज के महाजन है, श्रेष्ठ लोग हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठा तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। हमारे आचरण से हमको प्रमाण स्थापित करना है। जैसे भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहलाते हैं कि अपने आचरण से मर्यादा स्थापित की। उस समय उसके पीछे का इतना प्रामाणिक आचरण था कि हजारों वर्ष बीत गए, युग बीत गए, चल रही है। ऐसा मर्यादा स्थापना का काम हमको करना पड़ेगा, उसके लिए लगना पड़ेगा। लोगों को ये नहीं दिखेगा कि हम कोई बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि हम करेंगे तो लोगों के सामने जीवन की मर्यादा स्थापन करनी है तो इस प्रपंच में ही रहना पड़ेगा, ध्यान इधर का रख के उसमें करना पड़ेगा। तो प्रपंच में फंसे बिना काम करते हैं तो फल में नहीं फंसना, फल का श्रेय मिलता है उसमें नहीं फंसना। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो, विद्वान लोग कैसा कर्म करते हैं? जो सख्त यानी लिप्त होकर कर्म करते, दिखते वैसे ही है, लेकिन कुर्यात विद्वांस तथा असक्त लोक संग्रह यानी लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम जिनको करना है, उनको अपने नित्य जीवन के कार्यों में न फंसते हुए, लेकिन उनको इस आधार पर करके दिखाना पड़ेगा। और उसके लिए हमको मुक्त संग बनना पड़ेगा, अनहमवादी बनना पड़ेगा। ये लंबा काम है, हर बार सफलता मिलती है ऐसा नहीं, धैर्य रखना पड़ेगा, उत्साह भी दिखाना पड़ेगा, इन दोनों का समन्वय करना पड़ेगा और फल को भगवान पर छोड़ना पड़ेगा। सिद्धि असिद्धि निर्विकार, असिद्ध कभी होता नहीं, हमारे सामने नहीं होता, ये अपना अहंकार काम करता है। मैंने किया उसका फल मुझे देखना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। मैंने अच्छा किया है तो उसका फल निकलने वाला जरूर है, लेकिन वो मेरे ही सामने निकले आवश्यक नहीं। डॉक्टर हेडगेवार के सामने आज का फल नहीं निकला था, भाग्य है, भगवान की योजना है। ऐसा जानकर जो काम करते हैं वो बिना थके काम करते हैं। बिना थके ये काम करना है, उसकी योग्यता पाने के लिए गीता में ही त्रिविध तप बताए हैं, उसका वर्णन मैं नहीं करता, समय कम है। शारीर तप, वांग्मय तप और मानस तप, वो हम सबको अपने जीवन में करना पड़ेगा, छोटे बड़े सबको करना पड़ेगा, तभी हम उसके पात्र हो सकेंगे। और उसके द्वारा 16वें अध्याय गीता के पहले तीन श्लोकों में जिस संपदा का वर्णन किया है, दैवी गुण संपदा, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति आदि, अब देख लीजिए बाद में, वो गुण संपदा अपने में लानी पड़ेगी। हम अपना गुणवर्धन करेंगे, हम अपना दोष निरसन करेंगे आत्म परीक्षण करके,
और सब करते हुए सदा उसका स्मरण रखेंगे और दृढ़ निश्चय करेंगे कि मैं मेरा जीवन बदलूंगा, मैं युग का जीवन बदलूंगा, तो हमारे करने से विश्वगुरु भारत बनेगा। करने से नहीं, हमारे करने से भगवान के आशीर्वाद मिलेंगे, उससे वो भारत बनेगा और वो भारत सारी दुनिया को सुख शांति में बनाएगा। अकेला सनातन धर्म है, उसमें समष्टि के कल्याण के ये सारे सूत्र और भी अनेक पाए जाते हैं। हम सनातन धर्म को वर्ण करके चलेंगे तो दुनिया भी चलेगी और दुनिया का भी भला होगा, हमारा भी भला होगा। धन्यवाद।